विद्या बिना मति गई, मति बिना गति, गति बिना गया वित्त, और वित्त बिना शूद्र चरमरा गए। नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube मंच धम्मा अशोक उर्फ उमेश पाल सिंह पर। वित्त बिना शूद्र चरमरा गए, किसने कहा? ये कहा एक सदी के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले जी, जिनकी आज हम जयंती मनाने जा रहे हैं। मैं उनके जीवन पर प्रकाश नहीं डालूंगा, मैं उनके संघर्षों पर प्रकाश डालूंगा, क्योंकि सबको पता है कि उनका जन्म जो है आज के दिन 11 अप्रैल 1827 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ। और उन्होंने अपने जीवन में जो संघर्ष किए उसको बताना जरूरी है आज के लोगों को। क्या किया उन्होंने और किन संघर्षों से अपना जीवन जिया, किन परिस्थितियों में जिया और किन के खिलाफ जिया। कौन थे जो ज्योतिबा फूले जी के रास्ते में अवरोध पैदा कर रहे थे? वो कौन थे, ये जानना जरूरी है आपके लिए। कहां से शुरुआत हुई उनके संघर्ष की और क्यों उन्हें संघर्ष करना पड़ा? एक अच्छी खासी रेपुटेटेड फैमिली का होने के नाते उनको वो सम्मान क्यों नहीं मिला जो सम्मान मिलना चाहिए? आखिर क्यों महात्मा ज्योतिबा फूले को महापुरुष मान्यवर कांशीराम साहब ने 1970 के बाद बताया या बनाया या उनकी पहचान कराई? उससे पहले उनका इतिहास क्यों जमीन में दफन था, यह समझने की बात है। ज्योतिबा फूले का जो किताबों में पढ़ते हैं हम लोग, भारत की महान विभूतियों में वो कांशीराम साहब के अपने महापुरुषों के इतिहास को बताने के बाद ही क्यों आया, उससे पहले क्यों नहीं आया? तो इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने जो संघर्ष किया, अपने एक ब्राह्मण मित्र की शादी में गए, जहां उनको दावत में से उठा दिया ये कह के कि मेरे जो सगे संबंधी और जो मेरे सजातीय ब्राह्मण हैं वो तुम्हारे साथ दावत नहीं खाना चाहते। उन्होंने मना कर दिया कि हम एक शूद्र के साथ दावत नहीं खाएंगे। इतना बड़ा अपमान झेलकर वो वहां से चुपचाप चले आए और एक नदी में एक पेड़ के नीचे बैठे बैठे विचार कर रहे थे कि यार ये तो आज तो बहुत अपमान हो गया। और उनकी आंखों में आंसू निकल आए। ये सोच रहे थे और उनकी आंखों में आंसू निकल आए। तभी वो देखते हैं कुछ महिलाएं पानी भरने जा रही हैं और महिलाओं गले में हांडी और कमर पर झाड़ू है, लेकिन वो हंसते हंसते जा रही हैं। तो जब ज्योतिबा फूले जी ने ये देखा कि आज मेरा अपमान हुआ है तो मैं रो रहा हूं, मेरे आंखों में आंसू हैं, मैं उदास हूं, लेकिन अपमान तो इनका भी हो रहा है, लेकिन ये हंस रही हैं, ऐसा क्यों? तब उन्होंने सोचा कि इन महिलाओं को इनकी गुलामी का एहसास नहीं है, इन महिलाओं को इनके अपमान का एहसास नहीं है, ये गले की हांडी कमर की झाड़ू को अपमान नहीं मान रही है, इसलिए ये हंस रही हैं। तो वहीं उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अब मुझे इन महिलाओं को इस अपमान का एहसास कराना है। और वो घर गए और अपने काम में जुट गए, काम में जुटे और महिलाओं को जागरूक करना शुरू किया। लेकिन बड़ी समस्या उनके सामने आई कि महिलाएं उनके सामने घूंघट पहन के रहती थी, उनसे बात नहीं करती थी, शर्माती थी। ये समस्या उनके सामने आई। तो इसका हल ढूंढा उन्होंने, काम नहीं छोड़ा, हल क्या ढूंढा? अपनी पत्नी को पढ़ाया, सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया, जो अनपढ़ थी उनको पढ़ाया, उनको अंग्रेजी सरकार में प्रशिक्षण दिलवाया, टीचर का प्रशिक्षण दिलवाया। उस समय अंग्रेजी सरकार ने भारत में समान शिक्षा लागू कर दी थी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था। तो ज्योतिबा फूले ने माता सावित्रीबाई फूले को ट्रेनिंग दिलवाई। पहली टीजीटी थी माता सावित्रीबाई फूले। और जब सावित्रीबाई फूले ने बच्चियों को पढ़ाना शुरू किया
तो उनके सामने भी समस्या आई। पहले तो उनके पिताजी ने घर से निकाल दिया कि तू धर्म विरोधी काम कर रहा है। महिलाओं को पढ़ाना, महिलाओं को शिक्षा देना धर्म विरोधी काम कैसे हो गया साथियों? ये मेरे समझ से नहीं आ रहा है। कौन लोग थे जो उनके घर पे जाके कह रहे हैं कि तुम्हारा ज्योतिबा धर्म विरोधी काम कर रहा है? महिलाओं को पढ़ाना धर्म विरोधी काम होता है? इसका मतलब उनके धर्मों में लिखा हुआ है कि महिला शिक्षित नहीं होनी चाहिए। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो सोचने वाली बात है, यही सोचने वाली बात है कि शूद्र और नारी का अपमान कौन लोग कर रहे थे। ज्योतिबा फूले ही नहीं रुके, उन्होंने घर छोड़ दिया। बाप ने शर्त रखी, घर छोड़ो या ये जो पागलपन कर रहे थे छोड़ो। शिक्षा को पागलपन कह रहे थे इनके पिताजी, किनके कहने पर, ये आप सबको पता है। उन्होंने घर छोड़ा। जब घर छोड़ा तो घर कहां से मिले? तो फातिमा शेख, मुस्लिम समाज की बहन फातिमा शेख सामने आई और उन्होंने अपना घर दिया उनको रहने के लिए, अपनी जमीन दी उनको पढ़ाने के लिए, बच्चियों को पढ़ाने के लिए। लेकिन समस्या नहीं यही नहीं खत्म होती है। जब माता सावित्री फूले पढ़ाने जाती हैं तो उनके ऊपर गोबर कीचड़ भिष्टा ये फेंका जाता है, उनको रोका जाता है। उस परिस्थितियों में उस महिला ने काम नहीं छोड़ा, बच्चियों को पढ़ाना नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, उन्होंने उन समस्याओं का डटकर मुकाबला किया और उन्होंने कहा कि अरे पंडित, तो जितना मेरे सामने जो है समस्या पैदा कर ले, मैं बच्चियों को पढ़ाऊंगी, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। और उसका डटकर मुकाबला किया उन्होंने। उस समस्या का भी समाधान ढूंढा। एक साड़ी बैग में रख के जाती थी, गंदी हो गई, स्कूल में चेंज करी, स्कूल से लौटी फिर गंदी हो गई, घर पे चेंज करी। इस तरह से विकट परिस्थितियों में उन्होंने अपने काम को अंजाम देना नहीं छोड़ा। आज के लोग थोड़ी समस्या आई, घबरा गए, समाज सेवा से दूर हो गए। अरे लोग हमारा अपमान कर रहे हैं, लोग हमें मानते नहीं हैं, लोग ये कर रहे हैं, लोग वो कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं, उन महापुरुषों से बड़ी समस्या आपके ऊपर नहीं आती है। उन महापुरुषों से ज्यादा कष्ट आप नहीं झेलते हो। ज्योतिबा फूले यहीं नहीं रुके, उन्होंने किताब वो जो है, ऐसा नहीं केवल समाज सेवी थे, चिंतक थे, समाज सुधारक के अलावा वो लेखक थे, किताबें लिखी उन्होंने। और दलित पिछड़ों के लिए, गरीब मजलूमों के लिए उन्होंने बड़ा संघर्ष किया। और संघर्ष करते हुए उन्होंने जो है एक संस्था बनाई, सत्य शोधक समाज। दलित पिछड़ों के लिए, शूद्रों के उत्थान के लिए सत्य शोधक समाज बनाई। उस सत्य शोधक समाज को काउंटर करने के लिए दयानंद सरस्वती ने उन्होंने बनाई 1873 में सत्य शोधक समाज। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना कर दी, उसे काउंटर करने के लिए, आर्यों के उत्थान के लिए। आर्य जो कि उस समय प्रबल शक्ति में थे, जो अंग्रेजों के साथ मिलकर काम कर रहे थे, उनकी मलाई ले रहे थे, उस समय उन्होंने उसके उत्थान के लिए, केवल सत्य शोधक समाज को काउंटर करने के लिए दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कर डाली। केवल किस लिए कि ये जो है ज्योतिबा फूले का सत्य शोधक समाज सफल न हो पाए। ज्योतिबा फूले यहीं नहीं रुके, उन्होंने 1883 में अंग्रेज सरकार से बात की कि आपने जमीन पर आपने समान शिक्षा का नियम तो लागू कर दिया है, समान शिक्षा तो भारत की लागू कर दी है, लेकिन जमीन पर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। आज भी हमारे लोगों को शिक्षा नहीं मिलती है और इसी की वजह से डॉक्टर अंबेडकर का स्कूल में एडमिशन नहीं हो पा रहा था। उन्होंने उस शिक्षा को, समान शिक्षा को जमीनी स्तर पर अप्लाई कराया और कड़ाई से उसका पालन कराया। लेकिन जो जाति भावना से ग्रसित लोग थे, जिनके अंदर जाति भरी पड़ी थी, उन लोगों ने स्कूलों में इसको जो है अप्लाई कर दिया और वो स्कूलों में बच्चों का एडमिशन देते ही नहीं थे। दलित पिछड़े जब समाज के जो बच्चे होते थे, उनका वो प्रवेश ही नहीं लेते थे। सोचिए किस कदर इनको शिक्षा से वंचित करने का षड्यंत्र रचा गया था। ज्योतिबा फूले अपना पूरा जीवन समाज के लगाते रहे और लास्ट में जब अपनी वसीयत लिखी, उनकी कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने एक औलाद को गोद लिया, उसको पाला पोषा और अपनी जब वसीयत लिखी तो उन्होंने इसमें लिखा कि अगर मेरा बेटा मिशन मूवमेंट के लिए, मेरे समाज के लिए काम नहीं करता, जो मैंने मिशन सत्य शोधक समाज बनाया है उसमें काम नहीं करता है,
तो मेरा एक भी पैसा मेरे बेटे को ना मिले, ये सारी की सारी संपत्ति सत्य शोधक समाज ट्रस्ट में चली जाए। ये अपने बायलॉज में लिख के गए, उसमें क्या नाम है, अपनी वसीयत में लिखा उन्होंने ये बात। सोचिए, एक बाप ने अपने बेटे को समाज सेवा में डालने के लिए वसीयत से वंचित करने की धमकी दे दी। ऐसे महान राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की संतान है हम। और मैं ये कह रहा हूं, माली समाज जो कि आज सैनी समाज है, आखिर वो उनके विचारों पे क्यों नहीं चल रहा है, ये बड़े दुख की बात है। कल या परसों रमेश सैनी जो कि यहाँ पर अच्छे समाज से भी हैं, उन्होंने एक विवाह संस्कार कार्यक्रम किया है, लेकिन वो विवाह संस्कार उन्होंने हिंदू रीति से किया है। उनको बौद्ध रीति से वो कार्यक्रम कराना चाहिए था, क्योंकि जो क्या नाम है, आपके ज्योतिबा फूले हैं, वो प्रबल और विरोधी थे। वो इस मानसिकता के, जातिवादी मानसिकता के इस कट्टर विरोधी थे। इस जो ऊंच नीच भेदभाव हिंदुज्म का कर्रा विरोध करते थे, वो हिंदूवादी विचारधारा का कर्रा विरोध करने वाले ज्योतिबा फूले के वंशज आज उसी पाखंड को ढो रहे हैं, उसी पाखंड को बढ़ा रहे हैं। साथियों, अपना जीवन पूरा संघर्ष में देते हुए हमारे ये महान शख्सियत 28 नवंबर 1890 को इस दुनिया से चले गए। और साथियों, 11 अप्रैल को जन्म इनका हुआ। आज से 3 दिन बाद बड़े डॉक्टर, बड़े महान, पूरे देश के ऑपरेशन करने वाले, देश के लोगों का इलाज करने वाले, जातिवादी लोगों का इलाज करने वाले, शोषित लोगों का इलाज करने वाले हमारे परम पूज्य बाबा साहब का जन्म हुआ। ज्योतिबा फूले मरे 28 नवंबर 1890 को और बाबा साहब का जन्म हुआ 14 अप्रैल 1991 को। और सोचिए, 14 अप्रैल 1991 को बाबा साहब का जन्म हुआ और बाबा साहब ने अपने जीवन में ज्योतिबा फूले को पढ़ा और उन्हें अपना सामाजिक गुरु माना और माता सावित्रीबाई फूले को अपनी गुरु माता माना। और जब उनको पढ़ा तो बच्चियों के, महिलाओं के प्रति जो उनके जो है उन्होंने अब उनके बलिदान को देखा, उनका जो है महिलाओं के प्रति उनके संघर्ष को देखा, तो बाबा साहब ने महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए कायम है संविधान में। और यहीं तक नहीं रुके बाबा साहब ने अपने उस सामाजिक गुरु की बात मानते हुए उन्होंने महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल बनाया। साथियों, हिंदू कोड बिल। आज जो महिलाएं आपको देश में पढ़ी लिखी दिख रही हैं, आज जो लोग महिलाओं की कमाई को खा रहे हैं, महिला जो नौकरी करती हैं उस कमाई से अपने घर का जीवन यापन कर रहे हैं, उस समय वो लोग उन महिलाओं के पढ़ाई का विरोध करते थे, शिक्षा का विरोध करते थे। वो आज बाबा साहब का विरोध करते हैं, लेकिन महिलाएं आज पढ़ रही हैं। अगर महिलाएं इस बात को सुन रही हो, जितनी महिलाएं इस वीडियो को देख रही हो, उनसे निवेदन है कि आप 2 फूल ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले और परम पूज्य बाबा साहब पर इसलिए चढ़ाया करें कि हे महापुरुष, आपका धन्यवाद, हमारा जीवन आपकी वजह से बना है, हमको शिक्षा का अधिकार आपकी वजह से मिला है। किसी भी जाति की महिला हो, उसको अधिकार दिलाने वाले परम पूज्य बाबा साहब, महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले। साथियों, जब ये कहा जाता है कि इस जातिवाद, अंधविश्वास, पाखंड, रूढ़िवादी बिल्डिंग, ऊंची नीची बिल्डिंग को समतल करने के लिए एक जेसीबी चाहिए। क्या चाहिए? एक जेसीबी चाहिए। तो उस जेसीबी का जे ज्योतिबा फूले, उस जेसीबी का सी छत्रपति साहू जी महाराज और उस जेसीबी का बी बाबा साहब हैं। इसलिए इन तीनों को नमन करते हुए और आज जिनकी जयंती है उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए महात्मा ज्योतिबा फूले को मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी का मंगल हो, आप सभी कल्याण हो, आप सभी सुखी रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर अवश्य कीजिए, लोगों तक इतिहास पहुंचे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम।